पालक आज लगाएंगे 25 दिन में तैयार हो जाती है। धनिया आज लगाएंगे 25 दिन बाद हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। मेथी आज लगाएंगे तो 25 से 30 दिन बाद वो तैयार हो जाएगा। आज मैं मौजूद हूँ जावेद इकबाल साहब के साथ और वो उनसे हम पूछेंगे कि वो किस तरह से किचन गार्डनिंग करते हैं और उन्होंने अपने घर में इतने ज़्यादा पौधे किस सोच पे लगाए हैं, क्या इनकी सोच थी। इसके अलावा उनके घर का टेम्परेचर इस टाइम क्या है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मैं देख रही हूँ पौधे हैं, ग्रीनरी है, बड़े प्यारे छोटे छोटे से हट्स भी बनाए हुए हैं परिंदों के लिए, तोतों के लिए या फिर चिड़ियों के लिए। तो हम उनसे ही पूछेंगे कि वो कैसे निकाल लेते हैं इतना टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जावेद? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं फलक? अच्छा जावेद साहब, मैं देख रही थी आपकी छत पे आपने इतने ज़्यादा पौधे लगा लिए हैं। लोगों के इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि उन्होंने पौधे भी लगाने हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हम क्या करें? आपकी सोच क्या थी कि आपने सारी छत पे पौधे लगा लिए? देखिए, आज मई का आखिर होने वाला है और इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 43 है और जहाँ जिस छत पे आप बैठी हैं यहाँ पर 43 वाली फीलिंग नहीं आ रही। यही मेजर डिफरेंस है बेसिकली। अब जिन जिन लोगों के घर की छतें अवेलेबल हैं तो छत को ठंडा करेंगे तो नीचे भी गर्मी कम जाएगी और छत को ठंडा करने का सबसे नेचुरल, आसान और सस्ता तरीका यही है कि आप घर की छत पे प्लांट्स लगाएं। अब वो प्लांट्स ऑर्नामेंटल भी हो सकते हैं, सब्जियां भी हो सकती हैं, वो आपको खूबसूरती के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन जो भी प्लांट्स लगाएंगे वो आपके टेम्परेचर को तो डाउन करेंगे। तो हम कौन से ऐसे सब्जियां या फूल या फिर फल ऐसे लगा सकते हैं जो कम जगह भी लें, कम टाइम भी लें, लेकिन वो हमें प्रोडक्ट ज़्यादा दें? देखें, जितनी भी सब्जियां हैं ना जो हम मार्केट से लेते हैं, चाहे वो सर्दियों की हैं या गर्मियों की, जिस तरह आजकल बेलों वाली सब्जियां लग रही हैं गर्मियों की, जिसको कद्दू, करेला और तोरी, ठीक है, इस तरह की, और आप देखें खीरा होता है या ककड़ी, वो जो लंबी सी तार होती है, ये सारी आजकल की गर्मियों की सब्जियां हैं, ये बेल में लगती हैं। मज़े की बात यह है कि बेल को एक इतना सा पॉट चाहिए जो 12 इंच का पॉट होता है और बेल को चढ़ाने के लिए आपने आगे कोई इसकी ट्रेलस या उसको कोई रस्सी बांधनी है। दैट मीन्स कि आपको इतनी सी जगह चाहिए उस बेल को उगाने के लिए और पूरे सीज़न में आप उससे सब्ज़ी खा सकते हैं। यानी कि गर्मियों की सब्ज़ियाँ लगाना ज़्यादा आसान है इन टर्म्स ऑफ स्पेस कि आपको थोड़ी जगह चाहिए। अब वो सब्जियां जिनके हम पत्ते खाते हैं, लाइक पालक, धनिया, मेथी, पार्सले, सेलरी, जो इस तरह की जिनके हम डायरेक्ट लीव्स खाते हैं, उनको फोलिएज वेजिटेबल्स कहते हैं, उनको लगाने के लिए थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेस चाहिए। लेकिन वो सारी सब्जियां जो हमें बाज़ार से मिलती हैं वो अपनी घर पे, घर की छत पे, सेन में, क्यारी में, गमलों में, ग्रो बैग्स में हम उगा सकते हैं। मैंने आपकी छत पे भी देखा है पालक का भी पौधा मैं देख कर आई हूँ, इसके अलावा करेले भी लगे हुए हैं जी। तो आपके घर में जो सब्जियाँ बनती हैं वो सारी की सारी आपके घर की हैं या फिर आप भी बाज़ार से मंगवाते हैं कोई सब्जियाँ? बाज़ार से जो हम सब्ज़ी लाते हैं ना, मैं 4 फैक्टर आपको जल्दी में क्विकली आपको गिनवाता हूँ। एक तो हमारे जहाँ भी जितनी सब्जियाँ भी उगती हैं ना हमारे शहरों में, वो आउटस्कर्ट्स में उगती हैं और जो हमारा वेस्ट वाटर होता है या सीवरेज वाटर होता है वो भी हमारे शहरों के आउटस्कर्ट्स में जाता है। दैट मीन्स के वेरी लॉजिकल कि उसी गंदे पानी से सब्जियां उगी होती है। इसके ऊपर बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स भी आए, बहुत सारे इश्यूज़ भी हाईलाइट हुए और स्पेशली जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, वो किसी भी तरह नेचर उसको फ़िल्टर करके नहीं देती। केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स उनको कहते हैं, जो फ़िल्टर होते ही नहीं। इसके ऊपर प्रॉपर सर्चेस जो है ना वो भरी पड़ी हैं और जितनी भी सब्जियां हैं वो 80% से ज़्यादा वाटर कंटेंट उसके अंदर होता है। अब वो वाटर कंटेंट अगर गंदा जाएगा उसके अंदर तो वो हमारे पेट में भी जाएगा और दैट ब्रिंग्स डिजीज़, वो सारी की सारी एलर्जीज लाता है। बहुत सारी हम कहते हैं जी आज हम हेल्दी फूड खाते हैं और वो सब्ज़ी खाते हैं और उस सब्ज़ी के नाम पे हम बेसिकली बुरी चीज़ें खा रही होती। पहला फैक्टर आपको बताया गंदा पानी। दूसरा, आजकल खाद के इस्तेमाल के अलावा सब्ज़ी उगाते ही नहीं, कोई फसलें नहीं उगती, तो वो चूँकि ज़मीन भी अब वो उसी की आदी हो चुकी है केमिकल खादों की, तो वो केमिकल डालते हैं। तीसरी चीज़ है स्प्रे, जो सबसे डेंजरस है। वो ये है कि देखें, आप फूल गोभी है, एक्सपोज है ना, पालक है, उसके हम पत्ते खा रहे हैं, अगर इसके ऊपर 2 दिन पहले स्प्रे हुआ है और आपने आके धो के खा ली तो कितना आप उसको साफ़ कर लेंगे? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका कुछ हिस्सा आप खा रहे हैं। और एक और ऐसी चीज़ है जो आंखों से ओझल है, आप कभी इलामा इकबाल टाउन वाली सब्ज़ी मंडी चले जाएं या इससे मिलती जुलती मंडियां ऐसी होती हैं, तो वहाँ पर पूरी मंडी के जो सर्कल में वो एक सेवरेज का सिस्टम है। उसके साथ ही थड़ियों पे वही पालक, वही मेथी, वही सारा कुछ नीचे ज़मीन पर रख के वहीं से हमारी दुकानों पे आता है और दुकानों से हमारे घर में आता है और हम धो के खा जाते हैं।
दैट मीन्स कि वो हाईली कंटेमिनेटेड है। गवर्नमेंट को भी इस पर ख्याल करना चाहिए, लेकिन हमें भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास छत तो अवेलेबल है ही, सबके पास है, टेरेस अवेलेबल है। मसला होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि जी धूप कम है या ज़्यादा है। जहाँ कम धूप है वहाँ पत्तों वाली सब्जियाँ लग जाती हैं, जहाँ पूरी धूप है वहाँ सारी सब्जियाँ लग जाती हैं। सबसे कम टाइम में कौन सी सब्जी हम उगा सकते हैं जिसका हमें रिजल्ट अच्छा मिले? कोई भी बीज हम लगाते हैं ना, वो 1 हफ्ते से लेके तो 15 दिन के दरमियान वो जर्मिनेट हो जाता है। ये सारी ओवरऑल सब्जियों की बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत प्लस माइनस के साथ। 1 महीने और 3 महीने के दरमियान वो सारी सब्जी आप तैयार हो जाती खाने के लिए। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट वैरायटीज़। ठीक है, पालक आज लगाएंगे 25 दिन में तैयार हो जाती है। धनिया आज लगाएंगे 25 दिन बाद हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। मेथी आज लगाएंगे तो 25 से 30 दिन बाद वो तैयार हो जाएगा। जिस तरह हमारी आजकल बेल वाली सब्जियां जो जिस तरह मैंने बताया, जो कद्दू, करेला, तोरी वगैरह, तो ये 2 महीने से स्टार्ट 65 डेज से इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर ये चलती रहती है, ये पूरा गर्मियों का सीज़न चलती रहती है, तो टाइम नहीं लगता इस पर। थोड़ी सी और एफर्ट की बात है। देखें, आपने बीज लेके, अच्छा बीज लेना है, मट्टी में डालना है, उसको पानी देना है। आजकल लर्निंग तो मुश्किल है ही नहीं। अब मैं अपने YouTube चैनल से या फेसबुक से, सोशल मीडिया से लोगों को छोटी मोटी टिप्स बताता रहता हूँ, जो क्वेश्चन करते हैं उनको गाइड करते रहते हैं। तो आसानी से YouTube पे, गूगल पे सर्च किया जा सकता है कि सब्ज़ी कैसे उगाते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, विल। इस टाइम आपकी छत पे आपने कौन कौन सी सब्जियां लगाई? देखिए, हमारे पास इस वक्त खीरे भी लगे हुए हैं, कद्दू भी लगे हुए हैं, लौकी भी लगा हुआ है और जुकीनी भी लगा हुआ है। ठीक है, पालक लगी हुई है। इसके अलावा लेडी फिंगर जो मेरी फेवरेट है, भिंडी तोरी, वो लगी हुई है। सलाद का पत्ता लगा हुआ है। ये सारी सब्जियां हमारे पास लगी हुई तो हैं। मतलब आपके घर में जो भी सब्जी बनेगी आपके अपनी किचन गार्डनिंग से ही आएगी? कोशिश यही होती है कि हमें बाज़ार से सब्ज़ी ना लानी पड़े, इंक्लूडिंग आलू, इंक्लूडिंग लहसुन और प्याज। तो आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि अब जो आजकल की नौजवान नस्ल है वो मोबाइल गैजेट्स में या अपनी गेमिंग में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। हम उन बच्चों को किचन गार्डनिंग की तरफ कैसे लेकर आ सकते हैं? देखें फलक, जो किचन गार्डनिंग है ना, ये एक कल्चर है। आज से पहले 20-30 साल पीछे चले जाएं तो ये एक कल्चर होता था, ये नॉर्मल चीज़ होती थी कि हर घर में सब्जियां उगी होती थी। मेरा अपना रूरल बैकग्राउंड है और हम ज़्यादातर इसी तरह गाँव से शहरों में शिफ्ट हुए हैं। और जो लोग शिफ्ट हुए हैं वो मेरी बात को बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि घर में किचन गार्डन का ना होना या सब्जियां ना उगाना ये मायूब होता था। वो कहते थे आप बाज़ार से सब्ज़ी लाते हैं, घर में नहीं। तो ये कल्चर था। कल्चर बच्चों से नहीं बनता, बड़ों से बनता है। तो मेरा मैसेज बच्चों की बजाय उनकी माँओं को है और उनके पेरेंट्स को है। और जहाँ दादियाँ नानियाँ जो गाँव से आके हमारे यहाँ शहरों में रह रही हैं, प्लीज़ वो रिवाइव करें इस कल्चर को।